हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है, थायराइड की बीमारियों के कितने टाइप होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, थायराइड की बीमारी क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और थायराइड के लक्षण क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रहिए। रिसेंटली थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और थायराइड की वजह से हमारे पूरे शरीर में अलग अलग गड़बड़ियाँ होने शुरू हो जाती है। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, अगर आपको हमेशा मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थायराइड की परेशानी है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें और अच्छे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है और आपके सहयोग से ही हमें चैनल बढ़ाने में मदद होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक बहुत ही छोटी सी बटरफ्लाई के शेप की एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले में यहाँ पे रहती है और इस ग्रंथि का काम होता है हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रीट करना। तो थायराइड हमारे शरीर में T3 और T4 ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि हमारे बॉडी के बाकी के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो T3 T4 जो थायराइड के हार्मोन्स है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन हार्मोन्स का शरीर के सभी फंक्शंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये हार्मोन सिक्रीट करने के लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एक दूसरी ग्रंथि है उससे एक स्टिमुलस जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, जिसे कहते हैं TSH, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब हम थायराइड की टेस्ट करते हैं या फिर जब हमें थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है तो इन तीनों थायराइड के जो हार्मोन है TSH, T3 एंड T4, इन सभी की जांच कराई जाती है और इनका जो लेवल होता है उससे हम पता करते हैं कि आपका थायराइड कम है या आपका थायराइड ज़्यादा है। तो थायराइड की जो बीमारी है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है, उसके ये दो अलग अलग टाइप है। एक तो हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि हमारे थायराइड का हार्मोन कम हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और दूसरा जो टाइप है वो है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब जिसमें आपका थायराइड बहुत ज़्यादा, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। इन दोनों में से हाइपोथायराइडिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है, तो इसलिए आज हम हाइपोथायराइड के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड से जो T3 और T4 सिक्रेट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होने लगते हैं। तो आपके शरीर के लिए जितना T3 इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, उतना हमारे थायराइड ग्लैंड से नहीं निकल पाता और उसका सिग्नल फिर जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा नहीं निकल रहा है, कम निकल रहे हैं। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ज़्यादा सिक्रीट होता है ताकि वो थायराइड को ज़्यादा स्टिमुलेट कर सके और ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकल सके। तो इसलिए जब आप हाइपोथायराइडिज्म की टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको आपका TSH अगर ज़्यादा है और आपके T3 एंड T4 कम है तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के अब कारण क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे जो कॉमन कारण था, जो अभी बहुत कम हो चुका है, वो था कि आयोडीन की कमी होना। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती थी, लेकिन आजकल के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नमक में आयोडीन होता है, जिसकी वजह से आजकल लोगों में आयोडीन की कमी नहीं होती। उसके साथ ही उसका दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसीजेस। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है या फिर आपके थायराइड को अफेक्ट करने वाला आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसकी वजह से आपका थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जो थायराइड को इफेक्ट करती है, उसके साथ ही सिडेंटरी लाइफस्टाइल भी आपके थायराइड को इफेक्ट करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थायराइड कम सिक्रीट होता है। थायराइड का थायराइडॉइटिस जिसे कहते हैं, जिसमें थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे भी थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है। और उसके साथ ही अगर आप हाइपरथायराइडिज्म की अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आपकी थायराइड की सर्जरी हुई है
या फिर अगर आप कहीं रेडिएशन थेरेपीज ले रहे हैं तो ऐसे लोगों में भी थायराइड की कमी हो सकती है। तो अब अगर आपको थायराइड की कमी हो गई तो आपको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो पूरे शरीर में फैले हुए थोड़े थोड़े छोटे छोटे लक्षण होते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन आपकी पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसके थायराइड की कमी होने के लक्षण भी आपके पूरे शरीर में आते हैं। तो सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है कि आपका मोटापा बढ़ना, वजन बढ़ना, और या फिर आपका मोटापा बहुत बढ़ गया है और आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका मोटापा कम नहीं होता। तो इसके पीछे आपका थायराइड हार्मोन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये एक बहुत प्रमुख लक्षण है आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होने का। उसके साथ ही हमेशा लगातार आपको थकान महसूस होती है। उसके बाद आपके जो बाल झड़ना, ये भी थायराइड हार्मोन का एक लक्षण होता है हाइपोथायरायडिज्म का, कि आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। उसके बाद बालों में और चेंजेस आते हैं, जैसे कि बाल आपके बहुत ड्राई और रफ होने लगते हैं, आपकी स्किन बहुत रफ होने लगती है। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से आपका मेमोरी लॉस होने जैसा लगता है, कि लोग भूलना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें जल्दी से याद नहीं रहती। डिप्रेशन और सैडनेस, ये भी एक ब्रेन फंक्शन में उसका थायराइड हार्मोन का रोल रहता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, सैडनेस जैसा लग सकता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है, और उसके साथ ही आपके चेहरे में पफीनेस आ जाता है, आपका चेहरा सूजा सूजा सा लगने लगता है, आपके शरीर में भी सूजन आ सकती है। ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं। उसके अलावा आपके आवाज़ में चेंज आती है, आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटा और कोर्स होने लगता है, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का एक लक्षण है। और महिलाओं में पीरियड्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनको इरेगुलर पीरियड आने लगते हैं, कभी कभी जब बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत लेट आते हैं। तो ये पीरियड्स के जो प्रॉब्लम है, पीरियड्स में चेंजेस आना, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का एक लक्षण होता है। अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या मेरे घर में किसी को थायराइड की बीमारी हो गई है, तो उसको अब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत एक सिंपल सा टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट करना होता है, जो कि अगर आप तो या तो TSH का टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप TSH एंड T3 T4 ये दोनों टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है। और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है, अगर आपका थायराइड हार्मोन कम है, तो ऐसे में आपको आपके डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में डॉक्टर मोस्टली लेवोथायरोक्सिन नाम की एक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि थायराइड हार्मोन ही होती है। तो ये दवाई से आप अपने शरीर में ऊपर से थायराइड डालते हैं, जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसकी कमी हो रही है, तो वो उतना एक्स्ट्रा थायराइड आपको दवाई के माध्यम से अपने शरीर में डालना पड़ता है, जिससे कि आपके शरीर के बाकी के फंक्शंस अफेक्ट ना हो। और ये गोली हर रोज़ आपको दिन में एक बार लेनी पड़ती है, मोस्टली सुबह सुबह उठते ही ये दवाई आपको लेनी पड़ती है। और आपके डॉक्टर की मदद से, आपका डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखकर, आपके टेस्ट रिजल्ट को देखकर इस गोली का डोज डिसाइड करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है थायराइड से लेकर या अन्य किसी टॉपिक के लेकर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।